फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। दिलों को मिलता है सुरूर कुरान पढ़ के देखो, दिलों को मिलता है सुरूर कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर कुरान पढ़ के देखो। और अपने घरों में अंधेरे की शिकायत करने वालों, और अपने घरों में अंधेरे की शिकायत करने वालों, घर होता है कैसे पुरनूर कुरान पढ़ के देखो। आज बरोज़ इतवार 9 फरवरी 2025 को मदरसे शाह फैसल जामिया मस्जिद मदीना हरियाणा कॉलोनी में ख़त्म कुरान प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके बच्चों की कारकर्दगी सामने आ जाए, और मज़ीद ये कि इस महफ़िल को मामूली नहीं समझना। ये आम नशिस्त और महफ़िल नहीं, यहाँ के लोग आम नहीं। ये नशिस्त जो सबसे अफजल है कुरान करीम की ख़त्म की वजह से है। कुरान करीम किताब नहीं बल्कि किताब खुदा है। ये सिर्फ़ किताब नहीं बल्कि किताब रहमत है। ये सिर्फ़ किताब नहीं बल्कि किताब बरकत है। ये सिर्फ़ किताब नहीं बल्कि किताब सआदत है। ये सिर्फ़ किताब नहीं बल्कि किताब सीरत है। ये सिर्फ़ किताब नहीं बल्कि किताब सवाब है। जब ये किताब नहीं था तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मत ही जुल्मत थी। जब ये किताब आई तो रोए ज़मीन पर ऐसा इनकलाब आया कि इस्लाम के डंके मक्का के दहलीज पर बजने लगे। जब ये किताब आई तो अबू बकर सद्दीक बन गए। जब ये किताब आई तो उमर फारूक बन गए। जब ये किताब आई तो उस्मान गनी बन गए। जब ये किताब आई तो अली मुर्तज़ा बन गए। यूँ बयान फरमाई कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की ये बड़ाई फरमाई, अलिफ लाम मीम। अलिफ अल्लाह की उलूहियत की कसम, मीम जीम जिब्राइल अमीन की कसम, मीम मोहम्मद की कसम। ज़ालिकल किताब, ये किताब बड़ी है, उतारने वाला बड़ा, लाने वाला बड़ा, जिस पर उतरा वो भी बड़ा, जो पढ़ेगा वो भी बड़ा, जो सुनेगा वो भी बड़ा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे मुहतरम व मुकर्रम, अब मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ। तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। तालिबुल इल्म मोहम्मद फौज़ान कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ पेश फरमाए। तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद फौज़ान।
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को फिर से ताबिए कुरान कर दे। माशाअल्लाह ये थे नन्हे मुन्ने तालिबुल इल्म मोहम्मद फौजान के इस मजलिस के आगाज़ तिलावत कलाम पाक से पेश फरमा रहे थे। अब इसके बाद मदरसे के तालिबुल इल्म मुआविया माजिद को दावत देता हूँ कि वो आए और मज़लूम फ़लस्तीन की फ़रियाद में अपना कलाम पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पे लाया था, शिकवा न लबों पे लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेइस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं, है याद रखो, है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुम
मासूम दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। बेबात मिटाई है तुमने जीवन की लकीरें, हाथों से हर सिमत ही खून की ओली है, बस रक़्सा मौत की देवी है। मैं जुल्फ़ अगर खामोश रहा, खुद भी मुजरिम हो जाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। माँ एक ऐसा अंधेरा छाया, माँ एक ऐसा अंधेरा छाया, क्यों हर सूहे खून बरसाया। मेरे खिलौने भी टूट गए हैं, मेरे ख्वाबों को राख बनाया। ये थे तालिबुल इल्म मुआविया माजिद, जो मज़लूम फ़लस्तीन की फ़रियाद में कलाम पेश फरमा रहे थे। यकीनन हमें इस खुशी के आलम में, इस खुशी के दिन में अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों को नहीं बोलना होगा। हमारे दिल में मज़लूम फ़लस्तीनियों की याद होगी। याद रहे, फ़लस्तीन कल भी फ़लस्तीनियों का था, फ़लस्तीन आज भी फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीन आइंदा भी फ़लस्तीनियों का रहेगा। और खुदा की कसम खा कर कहते हैं, किसी को भी फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों को बाहर निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। इंशाअल्लाह कह दीजिए, यहाँ के तालिबुल इल्म आते हैं, आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए, कह दीजिए सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं, और वो दरख्त उनका साया इतना दूर होगा, जहाँ तुम्हारी नज़रें तुम्हारी महदूद होगी वहाँ तक उसका साया होगा। यकीनन आप इन तलबा के लिए, आप हजरात से भी गुजारिश है कि इन तलबा के लिए सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के नारे बुलंद किया करें। आइंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे कि तो कह दीजिए सुबहान अल्लाह, ऊंची आवाज में कह दीजिए सुबहान अल्लाह, आखिर वाले भी कह दीजिए सुबहान अल्लाह। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ इस जामिया के नन्हे मुन्ने खतीब तालिबुल इल्म अबू बकर इमरान कि वो आए और अज़मत सहाबा के मुताल्लिक़ खिताब पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्रोग्राम में आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू बड़ा ही अहम, अकरम, आज़म, अफजल व आला व बाला है, जो कि अज़मत सहाबा के उन्वान से मुअन्वन है। सामीन गिरामी, आप बखूबी जानते हैं कि वो लोग जिन्होंने आक़ाए नामेदार, सरकार दो आलम, फ़ख्र मुजस्सम, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को इख्तियार किया और ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, और ईमान ही की हालत में उनकी वफ़ात हुई, तो ये लोग सहाबी रसूल हैं। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दीन की बुनियाद है, दीन के अव्वल फैलाने वाले हैं।
उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त बिला वास्ता दीन हासिल किया और हम लोगों तक पहुँचाया। यह वो मुबारक जमात है जिसे रब्बे कायनात ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए चुना, जो बिलाशुबा इस उम्मत का अफजल तरीन तबका है। क़ुलूब उनके पाक थे, इल्म उनका गहरा था, नूर वही से उनका वजूद मुनव्वर था, जो हकीकत में अमली कुरान था। तकल्लुफ और तसन्नो उनमें कल अदम थे, जज्बा इस्लाम से सरशार थे। उम्मत मोहम्मदिया के इंतहाई हमदर्द और गमख्वार थे। हर लहजा और हर गाम सुन्नत नबी पर मामूर था। जी हाँ, ये वही मुक़द्दस तैयबा है जिनके उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनका निसाब किताबुल्लाह था, जिनकी दरसगाह बैतुल्लाह थी और इनका तरीका सुन्नत नबीउल्लाह था। ग्राम कदर अहबाब, यही वजह है कि रब्बे करीम ने अपने कलाम मुक़द्दस में सहाबा इकराम की इस बुरगज़ीदा जुमात को कहीं उलाइका हुमुल मुफ़लिहून कहा और कहीं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा से मुत्तसिफ किया और कहीं उलाइका हुमुस सादिक़ून से पुकारा और कहीं उलाइका हुमुर राशिदून के वस्फ़ से याद किया और कहीं उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहकर इनके तक़वे की गवाही दी और कहीं उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून से इनका तारुफ करवाया और कहीं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मरसदा सुनाया। आखिर ऐसा क्यों ना हो? यह वही सहाबा इकराम है जो जुबान के पक्के और कौल के सच्चे थे, हया के बेकर और इफ्त व अस्मत की तस्वीर थे, जिन्होंने अपने नबी की आबरू की खातिर, इस्लाम की अजमत की खातिर, अल्लाह के पूरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की खातिर अपनी बीवियों को बेवा करवाया, अपनी औलादों को यतीम करवाया, घर से बेघर होकर, वतन से बेवतन होकर पूरी दुनिया में इस्लामी परचम लहराया। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पालोगे। और एक जगह फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत रखी गोया उसने मुझसे मोहब्बत रखी और जिसने उनसे दुश्मनी रखी गोया उसने मुझसे दुश्मनी रखी। मेरे गयूर मुसलमानों, सोचिए, गौर कीजिए, मेरे नबी के इन जानिसारों को यह मकाम कैसे हासिल हुआ, रज़ाए खुदाबंदी के परवाने इन्हें कैसे मिले। तो तारीख के औराक पलटिए और देखिए सहाबा इकराम ने दीन इस्लाम के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं और इस दीन के लिए कैसी कैसी मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। चुनाचे हजरत बिलाल अब्सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरम रेत पर घसीटा गया, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलते अंगारों में लिटाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले अयाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजरे में कैद कर दिया गया, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तड़पा तड़पा कर शहीद कर दिया गया, हजरत अबू दर गुफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़दुकोब किया गया, हजरत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद बसिल हासिल कर दिया गया, हजरत हुज़ैफा सामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खोलते पानी में डाला गया। लेकिन महाल है इनके इस्तिक़ामत में कोई फर्क आए, नामुमकिन है इनके ईमान में कोई तगय्युर आए, बल्कि इससे इनका ईमान और बढ़ता गया, इनकी ईमानी ताकत से कुफ्र का नामो निशान मिटता गया, अल्लाह के सरजमीन में अल्लाह का निज़ाम नाफिज होता गया। इन्हीं सहाबा की बदौलत इतराफ़ आलम में नूर ईमान की ज़ियाबाशी होती गई। सामिने गिरामी, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे कुरान का निचोड़ सहाबा हैं, सारे अंबिया की सीरतों का निचोड़ सहाबा हैं, पैगंबर की मक्की जिंदगी का निचोड़ सहाबा है, नबी के गुफ्तार के निचोड़ सहाबा है, नबी के किरदार का निचोड़ सहाबा है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, मेरे महबूब पैगंबर रब की रबूबियत के खुलासे हैं और सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खुलासा हैं। सामीना मोहतरम, लेकिन आज कुछ लोग बेखौफ होकर सहाबा इकराम के बारे में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ओ दुश्मने सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का। ओ दुश्मने सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का। हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, हुए जंगवी आजम फारूकी कुर्बान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, रहमान सहाबा के हक में, इस्लाम सहाबा के हक में, शुअरा के पाक तखय्युल के दीवान सहाबा के हक में।
रोशन मीनार सहाबा हैं, मतलब अनवार सहाबा हैं, महबूब गफ्फार सहाबा हैं, कुफ्फार की दुगदी रग रग पर चलती तलवार सहाबा हैं, अहसन में हसीन सहाबा हैं, सादिक और अमीन सहाबा हैं, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मायार सहाबा का। मैं अदीब करूंगा महशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, मैं अदीब करूंगा महशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। जाओ दो बदर और खैबर में कुछ देखा अशार सहाबा का। बू बकर की आग ये चाहती है मुझे ओ दीदार सहाबा का, बू बकर की आग ये चाहती है मुझे ओ दीदार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। ओ तुझे इतनी बाद शहादतों के भी, ओ तुझे इतनी बाद शहादतों के भी नहीं इतबार सहाबा का। ओ दुश्मने सहाबा बोल जरा तुझे क्यों इनकार सहाबा का। हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहम्मद कमर है सितारे सहाबा, मोहम्मद कमर है सितारे सहाबा, हमें दिलो जान से है प्यारे सहाबा। खुदा को है महबूब उनकी अदाएं, कभी लश्कर कुफ्र बातिल के आगे न सहमे न बागे नहारे सहाबा। माशाल्लाह कह दीजिए यार, ऊंची आवाज में कह दीजिए। अब इसके बाद आई कॉल टू नेक्स्ट स्टूडेंट हाफिज अम्मार अरशद, please come on the stage. Respected teacher and my dear fellows, today I like to present my views on the rewards of working or dignity of work. Respect listeners, a popular says is man jadda wajada wa man daraha hasad. There is a will where a way. Respected audience, it is there like a daylight which never need to work hard for their country. They will succeed and lead the world in any way. Our dearest messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also motivated people to do their work by themselves. He do his work by himself. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam shepherd goats and also do trading. He liked to appreciate the labor and said, Kasbul halal farizatum ba'dal fariza. Earn halal income is first, is a duty of a person. One day a poor man arrived to the Holy Prophet, peace be upon him. I am very poor, please help me. Prophet asked, what do you do? Man said, Holy Prophet, peace be upon him, bring if you have something. The man brings up soup with him. Prophet asked, the man obeyed. What the Prophet, peace be upon him, I am so pleased. It is the result of hard working. Thank you. अब इसके बाद आई कॉल टू नेक्स्ट स्टूडेंट अयान अफजल, प्लीज कम ऑन द स्टेज।